हाँ तो A to Z इंग्लिश क्लासेज आप लोग नाम तो सुने होंगे और आज पहला क्लास हम लोग YouTube चैनल पे लोड कर रहे हैं। तो YouTube चैनल का नाम भी है A to Z इंग्लिश क्लासेज और ये फर्स्ट क्लास है। तो हम लोग जानते हैं इंग्लिश के बारे में कि इंग्लिश है क्या। तो हम लोग सबसे पहले आज जो फर्स्ट क्लास है हम लोग इसी के बारे में जानने चाह रहे हैं कि इंग्लिश है क्या, व्हाट इज इंग्लिश, व्हाट इज इंग्लिश। तो सबसे मेरा पहला प्रश्न आज जो रहेगा वो क्या रहेगा, व्हाट इज इंग्लिश, यानी इंग्लिश है। तो सब लोग जानते हैं ये जो इंग्लिश है ये क्या है, लैंग्वेज। सब लोग जानते हैं ये क्या है, एक लैंग्वेज है जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, भाषा बोलते हैं। तो अब देखिए क्यों पढ़ते हैं अंग्रेजी, अंग्रेजी में क्या पढ़ते हैं। तो दूसरा हम लोगों का जो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या रहा कि व्हाट इज इंग्लिश, यानी इंग्लिश क्या है। और सेकेंड क्वेश्चन जो हम लोगों का है वो है व्हाट डू यू रीड इन इंग्लिश, व्हाट डू यू रीड इन इंग्लिश, व्हाट डू यू रीड इन इंग्लिश, यानी हम लोग अंग्रेजी में क्या पढ़ते हैं। जरा इसकी हिंदी में भी व्हाट इज इंग्लिश, व्हाट का हिंदी क्या हो गया, क्या इंग्लिश, यानी अंग्रेजी क्या है, व्हाट डू यू रीड इन इंग्लिश, यानी अंग्रेजी में हम लोग क्या पढ़ते हैं। तो आज हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करना चाहते हैं कि व्हाट इज इंग्लिश, यानी अंग्रेजी क्या है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं कि अंग्रेजी क्या है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोगों का यही है कि अंग्रेजी क्या है। तो हम लोग जान चुके हैं कि अंग्रेजी क्या है, लैंग्वेज है। लेकिन ये कैसी लैंग्वेज है, आखिर इसको जो इतना फेमस किया गया, इंटरनेशनल लैंग्वेज जो बनाया गया, इसके पीछे का रीजन हम लोग जानते हैं। तो ये लैंग्वेज तो है, लेकिन ये लैंग्वेज जो है वो मिक्सचर ऑफ एवरी लैंग्वेज, मिक्सचर ऑफ एवरी लैंग्वेज। कहने का मतलब ये हो गया, मिक्सचर का मतलब होता है, मिक्सचर का मतलब हो जाता है आपका क्या, मिश्रण। मिक्सचर का हिंदी हम लोग क्या जानते हैं, मिश्रण। और एवरी का मतलब हम लोग क्या जानते हैं, प्रत्येक। और लैंग्वेज का हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, भाषा। यानी अंग्रेजी जो है वो प्रत्येक भाषा, और का हिंदी क्या होता है, का, यानी प्रत्येक भाषा का क्या है, मिश्रण। अब हमने तो बोल दिए कि अंग्रेजी क्या है, प्रत्येक भाषा का मिश्रण है। तो हम लोग ये जानना चाहेंगे कि कैसे है, हम लोग देखना चाहते हैं कि कैसे अंग्रेजी प्रत्येक भाषा का मिश्रण। तो देखिए जैसे हम लोग हिंदी भाषा है जानते हैं, तो हिंदी भाषा का कोई शब्द लेते हैं और वो भाषा हम लोगों को अंग्रेजी में भी मिल जाती है। जैसे देखिए हम लोग नेक एक शब्द लेते हैं जो कौन सी भाषा का शब्द है, तो ये कौन सी भाषा का शब्द है, तो ये हिंदी भाषा का शब्द, यानी ये हिंदी लैंग्वेज है, ये हिंदी। लेकिन जब हम लिखते हैं NECK नेक, तो इसका भी प्रोनाउंसिएशन जो उच्चारण जो होती है वो क्या होती है, नेक होती। तो इसका मतलब ये जो हिंदी अर्थ देता है वो क्या देता है, गर्दन। कहने का मतलब इसी तरह से हम समझते हैं कि ये जो नेक है ये हम लोग हिंदी में पढ़े और इंग्लिश में भी पढ़े। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि अंग्रेजी में प्रत्येक भाषा का क्या है, मिश्रण। इस तरह से बहुत आपको शब्द मिलेंगे जो हिंदी में भी वही है, इंग्लिश में भी वही है, यानी प्रोनाउंसिएशन दोनों का क्या है, सेम है। इसको हम लोग हिंदी में नेक बोलते हैं, इसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं, लेकिन इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाता है, गर्दन हो जाते हैं। जैसे आप लोग सुनते होंगे बनाना, बना, तो मेक का हिंदी क्या होता है, बनाना। मेक का हिंदी क्या होता है, बनाना। यानी ये बनाना जो है ये हिंदी भाषा का शब्द है, लेकिन जब हम यही बनाना लिखते हैं BANANA, बनाना, तो इसका हिंदी क्या हो जाता है जी, केला। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि अंग्रेजी जो है वो क्या है, प्रत्येक भाषा का मिश्रण है। तो हम लोग यहाँ से अंतर स्पष्ट हो गया कि किस तरह से अंग्रेजी प्रत्येक भाषा का मिश्रण है। तो यहाँ पे अंग्रेजी एक भाषा है, लेकिन कैसी भाषा है, तो मिक्सचर ऑफ एवरी लैंग्वेज। यानी हम लोग अंग्रेजी का डेफिनेशन बोल सकते हैं कि इंग्लिश इज द मिक्सचर ऑफ, इंग्लिश इज द मिक्सचर ऑफ एवरी लैंग्वेज। यानी हम लोग इसी में डेफिनेशन लिखना चाह रहे हैं, इंग्लिश जो है वो क्या है, प्रत्येक भाषा का मिश्रण है। तो हम लोग क्या लिखेंगे डेफिनेशन, इंग्लिश इज, क्या लिखेंगे, इंग्लिश
इज द मिक्सचर ऑफ एवरी लैंग्वेज। तो इंग्लिश का यहाँ पे डेफिनेशन हम लोग देखिए, इंग्लिश इज द मिक्सचर ऑफ एवरी लैंग्वेज, यानी अंग्रेजी जो है वो प्रत्येक भाषा का मिश्रण। अब देखिए, हमने इसलिए अंग्रेजी के बारे में इतनी बातों को जिक्र किए क्योंकि कोई भी काम करते हैं तो हम लोग सबसे पहले उसके बारे में जानते हैं क्या चीज है। तो ठीक उसी तरह से हम लोगों ने अंग्रेजी को पढ़ने चले हैं तो अंग्रेजी के बारे में जाने कि अंग्रेजी क्या है। तो हमने क्या पढ़े कि अंग्रेजी जो है वो प्रत्येक भाषा का क्या है, मिश्रण। तो हम लोगों ने क्या जाने कि अंग्रेजी के बारे में जाने कि अंग्रेजी क्या है, प्रत्येक भाषा का मिश्रण। इसलिए हम लोग जाने क्योंकि मेरा पहला प्रश्न ये था कि अंग्रेजी क्या है, तो हमने अंग्रेजी के बारे में जान लिया कि अंग्रेजी क्या है, प्रत्येक भाषा का मिश्रण है। अब देखिए, कोई भी काम करते हैं तो हम लोग उसमें ये चीज देखते हैं कि उसमें छोटा से छोटा चीज क्या है। यानी कोई भी काम की हम लोग शुरुआत करते हैं तो उसमें हम लोग सबसे छोटा से छोटा चीज को पकड़ करते हैं। तो उसी तरह से ये अंग्रेजी कोई भी भाषा हो तो भाषा में जो सबसे छोटा से छोटा चीज है, यानी इंग्लिश में अगर सबसे छोटा से छोटा चीज है तो वो आपका क्या है जी, अल्फाबेट। क्या है, अल्फाबेट, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्णमाला। हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, वर्णमाला। यानी कहने का मतलब ये हो जाएगा कि अंग्रेजी में अगर कोई चीज पूछे कि सबसे छोटा से छोटा चीज क्या है तो वो क्या है, मेरा अल्फाबेट है, यानी द स्मॉलेस्ट पार्ट। यानी ये कौन सा पार्ट हो गया, स्मॉलेस्ट पार्ट हो गया। यानी ये जो है मेरा स्मॉलेस्ट पार्ट जो है वो क्या है, आपका अल्फाबेट है। तो मन में ये भी सवाल उठना चाहिए कि आखिर हमने ये चीज जान के कि अंग्रेजी में जो सबसे छोटा से छोटा चीज है वो क्या है, अल्फाबेट है, तो सबसे बड़ा से बड़ा चीज क्या है। तो हाँ, अभी ये बताना चाहते हैं कि अंग्रेजी में जो सबसे छोटा चीज है वो है हमारा अल्फाबेट। तो उसी तरह से हम लोग के अंग्रेजी में जो सबसे बड़ा से बड़ा चीज है वो क्या है, सेंटेंस है। यानी सबसे बड़ा चीज जो अंग्रेजी में देखने को मिलता है वो चीज क्या होती है, सेंटेंस होती है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, लार्जेस्ट पार्ट। क्या है, लार्जेस्ट पार्ट। यानी सबसे छोटा भाग हमने क्या देखे अंग्रेजी में, अल्फाबेट, और सबसे बड़ा भाग हमने क्या देखे, सेंटेंस देखे। यानी अंग्रेजी में हम लोग जो सफर की शुरुआत करेंगे वो कहां से करेंगे, तो अल्फाबेट से करेंगे। कहां तक चलना है, तो कहां तक, तो सेंटेंस तक चलना है। अब देखिए, ये जो पहला क्लास हम लोग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ हम लोग सिर्फ जान रहे हैं कि अंग्रेजी में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है। इसलिए कि कोई भी काम करते हैं तो उसमें हम लोग सबसे पहले यही जानते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है। तो ठीक उसी तरह से अंग्रेजी में भी हम लोग आज देख रहे हैं कि अंग्रेजी में क्या पढ़ना है। तो अंग्रेजी में हमने क्या देखे कि सबसे छोटा चीज जो है वो क्या है, अल्फाबेट है, और जो सबसे बड़ा से बड़ा चीज है वो क्या है, सेंटेंस है। यानी द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, the smallest part of English language is alphabet and the largest part is sentence। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए, अल्फाबेट जो है वो कितने, देखिए हमने जो अल्फाबेट के बारे में बतलाना चाह रहे हैं, अल्फाबेट, तो देखिए क्वेश्चन बहुत टेक्निकल है कि अल्फाबेट कितने। तो बच्चे जवाब दे देते हैं कि अल्फाबेट जो है वो कितने हैं, 26 है, जो उनका आंसर क्या होती है, गलत होती है। हाँ ध्यान रखिए, अल्फाबेट जो है वो कितने हैं, एक। अल्फाबेट कितने हैं, एक है। हाँ, अल्फाबेट में अक्षर की संख्या अगर पूछे, अल्फाबेट में अक्षर की संख्या, लेटर्स की संख्या अगर पूछे, तब जाके हमने जवाब क्या देंगे कि 26 है। यानी कहने का मतलब है कि अल्फाबेट यानी देयर आर, क्या हमने लिखेंगे, देयर आर 26, देयर आर 26 लेटर्स, देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। यानी अंग्रेजी अल्फाबेट में हम लोग कितने लेटर का अध्ययन करते हैं, तो कितने लेटर है, 26 लेटर। यानी देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, यानी अंग्रेजी अल्फाबेट में अक्षर कितने हैं, 26 है, ना कि अल्फाबेट कितने हैं, 26 है। तो ध्यान रखिएगा, अल्फाबेट कितने हैं, एक है, बट अल्फाबेट में जो अक्षर है, जो लेटर्स हैं, वो कितने हैं, 26 है। कितने हैं, 26 है। तो देखिए
अल्फाबेट में भी हम लोग जानते हैं कि अल्फाबेट के भी दो प्रकार होते हैं। तो देखिए फिर से क्वेश्चन आ गया कि अल्फाबेट कितने हैं, तो अल्फाबेट कितने हैं, एक है। अल्फाबेट में अक्षर कितने हैं, तो अल्फाबेट में अक्षर की संख्या वो कितनी है, 26। अब तीसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन अल्फाबेट कितने हैं, तो एक है। अल्फाबेट में अक्षर कितने हैं, तो 26 है। अब हम तीसरा क्वेश्चन ये बताने जा रहे हैं कि अल्फाबेट कितने प्रकार के। हाँ ध्यान रखिएगा, अल्फाबेट जो है वो दो प्रकार के होते हैं। अल्फाबेट यानी देयर आर टू टाइप्स ऑफ अल्फाबेट, देयर आर टू टाइप्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ अल्फाबेट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ अल्फाबेट। यानी अल्फाबेट के कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं। पहला प्रकार को हम लोग क्या बोलते हैं, भावेल। देखिए थोड़ा उच्चारण पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, भावेल, लोग बोलते हैं भावेल, तो ये उच्चारण नहीं होना चाहिए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, भावेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भावेल बोलते हैं। और सेकंड जो होती है वो क्या होती है, कॉन्सोनेंट होती है। क्या होती है, कॉन्सोनेंट। फर्स्ट क्या है, भावेल है, और सेकंड क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो हम लोग बचपन से ही जानते हैं कि भावेल में जो अक्षर की संख्या है वो कितने हैं, 5 है। इसमें पहला क्या है, ए, ई, आई, ओ और यू। यानी ये हमारा क्या हो गया, भावेल की संख्या। भावेल में कितने अक्षर हैं, तो 5 हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। इसके अलावा रेस्ट ऑफ भावेल, यानी कहने का मतलब ये हो गया कि भावेल को छोड़ करके सबके सब क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं। यानी भावेल की संख्या कितनी हो गई, 5 हो गई। भावेल की संख्या कितनी हो गई, 5 हो गई। तो कॉन्सोनेंट की संख्या कितनी होगी, 21, यानी 21 हो गए। यानी रेस्ट ऑफ भावेल, यानी रेस्ट ऑफ भावेल, ये सब क्या कहलाते हैं, कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। अब देखिए जैसे हमने बताया कि सबसे छोटा भाग क्या होता है, अल्फाबेट होता है, और सबसे बड़ा भाग क्या है, सेंटेंस होता है। देखिए एक बात मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि अंग्रेजी में केवल हम लोग 3 सीधी के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे निचले सीधी का जो नाम था वो क्या था, अल्फाबेट। सबसे निचले सीधी का नाम जो था वो क्या था, अल्फाबेट। उसके बाद जो सेकंड सीढ़ी होती है वो सीढ़ी होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ड बोलते हैं। और जो सबसे ऊपर का जो सीढ़ी है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटेंस बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे लॉजिक सी बात है कि ये अल्फाबेट जो है वर्ड के निर्माण में काम आते हैं। यानी अल्फाबेट डायरेक्ट सेंटेंस का निर्माण नहीं कर पाते हैं। अल्फाबेट सबसे पहले वर्ड का निर्माण करते हैं, उसके बाद हम करते हैं सेंटेंस का निर्माण करते हैं। तो हम लोगों ने अल्फाबेट के बारे में समझे कि अल्फाबेट एक थे, अल्फाबेट में अक्षर 26 थे, अल्फाबेट 2 प्रकार के हैं। तो अब हम लोग वर्ड के बारे में जानेंगे कि वर्ड क्या होती है। तो देखिए ये जो वर्ड होती है, वर्ड के डेफिनेशन के बारे में हम लोग जानेंगे कि इसका डेफिनेशन एक तरह से प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी, वर्ड कहते किसे, वर्ड कहते किसे है। थोड़ा आप लोग को डेफिनेशन देने में तकलीफ होती होगी, लेकिन आज हम लोग सीख लेंगे कि वर्ड किसे कहते हैं। तो देखिए हमने क्या बोले कि इसी अल्फाबेट में जो लेटर होते हैं, इसी अल्फाबेट में जो लेटर होते हैं उसी को हम लोग ग्रुप बनाते हैं तो हमें एक वर्ड प्राप्त होती है। लेकिन ध्यान रहे वो अल्फाबेट का समूह मीनिंगफुल होना चाहिए, यानी वो हमें मीनिंग देता हो, तभी जाकर के हम क्या बोलेंगे, वर्ड बोलेंगे। जैसे देखिए हमने यहाँ पे लेटर को मिलाए BOY, तो इसमें हमने देख रहे हैं कि 1 2 3 यानी 3 लेटर्स। इसमें कितने लेटर्स हैं, 3 लेटर्स हैं। यानी ये अल्फाबेट का क्या है, समूह है। ग्रुप ऑफ अल्फाबेट मींस ग्रुप ऑफ लेटर्स है, और ये हमें एक अर्थ दे रहा है जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे, लड़का। यानी ये हमारा क्या हुआ, वर्ड हुआ। लेकिन ध्यान दें इसी Y को हम लोग लेटर 3 ही है, लेकिन इसको हम लोग उलट पुलट कर अगर लिख दें तो क्या ये हमारा वर्ड दे रहा है, अर्थ दे रहा है, नहीं, ये हमें कोई अर्थ नहीं दे रहा है। अर्थात इसे हम लोग वर्ड के श्रेणी में नहीं रखेंगे। तो हम लोगों ने वर्ड के बारे में जाने कि
कि वर्ड जो होता है वो ग्रुप ऑफ अल्फाबेट यानी ग्रुप ऑफ लेटर्स होती है जो हमें क्या देती है, कंप्लीट मीनिंग देती है। हम डेफिनेशन लिख देते हैं, यानी वर्ड का जो डेफिनेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो वर्ड का डेफिनेशन हो जाएगा a word is a group of letters. It is a group of letters that give a complete meaning. That give a complete मीनिंग, यानी कहने का मतलब ये हो गया कि एक शब्द जो होता है एक ग्रुप ऑफ लेटर्स होता है, यानी लेटर्स का समूह होता है जो गिव देता है एक कंप्लीट मीनिंग, तभी जाकर के हम उसे क्या बोलेंगे, वर्ड बोलेंगे। यानी वर्ड के लिए हमें कंप्लीट मीनिंग आना चाहिए। पहला बात वर्ड के लिए ग्रुप ऑफ लेटर्स हो, पहला बात इसमें क्या हो, ग्रुप ऑफ लेटर्स हो। दूसरा बात इसमें क्या हो कि एक हमें कंप्लीट मीनिंग यानी एक अर्थ मिले, तभी जाकर के हम उसे क्या बोल पाएंगे, वर्ड बोल पाएंगे, अन्यथा उसे वर्ड नहीं बोलेंगे। अब देखिए अंतिम जो सीढ़ी हम लोग को था वो क्या था कि सेंटेंस। वो क्या था, सेंटेंस, यानी सेंटेंस हम लोग किसे। तो देखिए जिस तरह से हमने वर्ड के बारे में अध्ययन किए कि वर्ड किसे कहते हैं, तो वर्ड हम लोग लेटर्स के समूह को कहते हैं और वो हमें क्या देता था, कंप्लीट मीनिंग देता था। अब हम लोग सेंटेंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो सेंटेंस किसे कहते हैं, सब लोग पढ़ते आ रहे हैं, सब लोग बोलते हैं सेंटेंस सेंटेंस सेंटेंस, लेकिन अगर कोई पूछे सेंटेंस किसे कहते हैं तो थोड़ा उसे डिफाइन करने में तकलीफ हो जाती है। तो चलिए हम लोग आज सीखते हैं कि सेंटेंस किसे कहते हैं। सेंटेंस किसे कहते हैं, तो देखिए सेंटेंस का हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, वाक्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वाक्य बोलते हैं। तो सेंटेंस जिस तरह से अभी हम लोगों ने क्या पढ़े वर्ड को कि वर्ड जो होता है वो ग्रुप ऑफ लेटर्स होते हैं, ठीक उसी तरह से सेंटेंस जो होती है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होती है। यानी डेफिनेशन हो जाएगा ए सेंटेंस इज a group of words। वहां पे हम लोग क्या पढ़े थे कि वर्ड जो होता था वो ग्रुप ऑफ लेटर्स, लेकिन सेंटेंस जो होता है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है that give a complete sense। कहने का मतलब ये हो गया कि सेंटेंस जो होता है वो क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। पहला सेंटेंस जो होगा वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा और वो हमें क्या देता है, तो हमें कंप्लीट सेंस देता है। थोड़ा देखिए हम लोग थोड़ा ट्रिक्स से हम लोग थोड़ा देखते हैं कि हम लोगों ने देखे कि वर्ड हमें क्या देता है, तो वर्ड हमें क्या देता है, तो मीनिंग देता है। वर्ड हमें क्या देता है, मीनिंग देता है। लेकिन वही अगर हम सेंटेंस की बात करें तो सेंटेंस जो देता है वो हम लोग को क्या देता है, सेंस देता है। तो ध्यान रखिएगा एस से सेंटेंस होता है और एस से सेंस होता है, तो थोड़ा मीनिंग और सेंस में एक लिटिल डिफरेंस है। जैसे देखिए अगर हमने बॉय बोले तो बॉय का हिंदी मीनिंग क्या आ गया, हमें लड़का। तो अब लड़का खा रहा है, पी रहा है, सो रहा है, कोई जानकारी हमें मालूम नहीं। लेकिन वही अगर हिंदी में बोले कि लड़का खा रहा है तो लड़का का सेंस क्लियर है कि लड़का क्या कर रहा है, खा रहा है। तो यही है अंतर। वर्ड हमें क्या देता है, तो वर्ड हमें मीनिंग देता है और सेंटेंस क्या देता है, सेंस देता है। तो हम लोगों ने आज इंग्लिश के बारे में पढ़े, इंग्लिश में सबसे छोटा चीज क्या होती है उसके बारे में पढ़े, सबसे बड़ा चीज क्या होता है उसके बारे में पढ़े। तो आज फर्स्ट क्लास था तो हमने इतना चीज को हमने डिफाइन किए। हाँ ध्यान रहे अगर इस वीडियो में जो भी आप लोग को तकलीफें होंगी वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। हाँ अगर वीडियो आप लोग को अच्छे लगे तो आप लोग लाइक भी जरूर करिएगा, चैनल को अगर हो सके तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। जो भी त्रुटियां होगी वो मैं अगले वीडियो में आप लोग की त्रुटियों को मैं दूर कर सकूं, तो इसलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में जो भी त्रुटि हो वो लिखिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर अगले स्रोत पे चलेंगे। आज भर के लिए